जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हरि किशन कर्ण, जिला अध्यक्ष, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप, उरई जालौन, उत्तर प्रदेश से। साथियों, मैं अपने ज़िले के अध्यक्ष होने के नाते अपने ज़िले की प्रक्रिया बताता हूँ। मैंने अपने ज़िले में कैसे क्या किया था। आज़ादी से डेट लेने के बाद एक डेट तो कैंसिल हो गई, दोबारा औरैया प्रोग्राम था तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर हमारी आज़ादी से बात हुई का सर उरई के लिए कौन सी डेट, तो उन्होंने क्लियर किया। बोले वो ऐसा ही कन्नौज और कानपुर देहात और उरई और कानपुर, ये 4 डेट है, एक साथ ही रख लो। मैंने कहा ठीक है साहब, अच्छी बात है। 2 तारीख को कन्नौज, 3 तारीख को कानपुर, 4 तारीख को उरई जालौन और 5 तारीख को झांसी। 4 जनवरी 2023 को उरई में आज़ादी का सत्याग्रह प्रोग्राम हुआ। अच्छी कड़ाके की सर्दी हुई थी उस समय, और हम लोगों ने डेट लेने के बाद प्रचार प्रसार किया, प्रिंट मीडिया पर निकलवाया और पेपर छपवा कर हर शहर के हर चौराहे पर खड़े होकर के माइक लगा कर के घर घर तक सूचना प्रसारित की। जो कि आज हमारे ज़िले में ये स्थिति है कि कोई जमाकर्ता अभिकर्ता का ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय वो डायरेक्ट जमा करके आता है, कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है। इतना प्रचार प्रसार हो गया था, और 4 तारीख को जब हमने प्रचार प्रसार किया तो अच्छी कड़ाके की सर्दी होने के कारण भी झमाझम भीड़ हुई, बहुत अच्छी भीड़ हुई। कम से कम 1800 या 2000 के लगभग साथी इकट्ठा हुए, कम्बल ओढ़ के और कान ढट्टी बांध के, यानी सारा व्यवस्था बना करके भी दूर दूर से लोग उपस्थित हुए। और प्रोग्राम में शामिल होने के बाद हमने एक प्रक्रिया बनाई थी कि हम 6 लोग थे उस समय, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। 6 लोगों ने अपने नंबर प्रिंट करवाए और हर व्यक्ति को दिए, जिससे कि हम संगठन में मजबूती ला सकें। और इन लोगों तक मेरा नंबर पहुंचेगा, इनका मेरे पास आएगा तो पूरे ज़िले में हर कंपनी के हर एजेंट, हर जमाकर्ता एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा कि जो ज़िले के कलेक्टर साहब हैं उनको भी पता चले कि हाँ, इस ज़िले में ठगी पीड़ित बहुत लोग हैं, जिन लोगों को पैसा धीरे धीरे हर कंपनी ने बारी बारी करके ठगा हुआ है, तो इस पर संज्ञान लेंगे वो जल्दी से। तो इसके बाद 4 तारीख के बाद हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए थे उनके कॉल आना चालू हुए। साहब कब से आवेदन जमा होंगे, उनके नंबर फीड किए, उनसे पूछा जमा करता है या अभिकर्ता हैं। उन्होंने बताया हम जमा करता हैं, तो एक डायरी में नोट कर लिया। और अभिकर्ता अगर है, किसी भी कंपनी का है, तो उससे पूछ लिया कि आप किस कंपनी से हैं और अभिकर्ता हैं, तो उनको हमने ग्रुप में जोड़ा। ऐसे करके हमने कम से कम 6 से 60 लोग किए, टीम बना के तैयार कर ली। टीम बनाने के बाद फिर हमने उनको सबको बुलाया और एक मीटिंग की, तो उसमें काफ़ी लोग उत्साहित हुए और उनको लगा कि अब कोई संगठन ऐसा बना है जो कि उम्मीदें जग रही हैं। क्योंकि हमने जो 4 तारीख को प्रोग्राम किया था, 4 जनवरी को, वो भी हमने कलेक्ट्रेट में ही किया था, कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने ही किया था। और झमाझम खूब बढ़िया भीड़ के साथ उनको भी एहसास हो गया, सारे विभाग के लोगों को पता चल गया कि नई ठगी पीड़ित हैं। फिर इसके बाद हमने
मीटिंग करने के बाद प्रोग्राम बनाया कि ज्ञापन देना है। ज्ञापन दिया एडीएम साहब को, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। हमने डीएम साहब को दिया, डीएम साहब उपस्थित नहीं थी, उसका भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ज्ञापन देने गए तो ना एडीएम साहब थी ना डीएम साहब थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट को भी दे आए, तब भी कोई ध्यान नहीं हुआ। फिर चौथा ज्ञापन दिया, सीधा डीएम से ही मिले हम और ज्ञापन दिया वहाँ पर और उनको हमने अवगत कराया। पहले इसके पहले हमने डीएम साहब को एडीएम साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा मैं तो 3 जगह से सक्षम अधिकारी हूँ, कौन नहीं जानता, मैं नेम पटका नहीं लगाऊंगी, वो तो सबको पता है, और आप जिसको जमा करना है वो जमा कर आके जमा करें। तुमने कहा ऐसे कोई बात नहीं बनेगी। मैंने कहा 3 हो तो 3 बने, 3 जगह सक्षम अधिकारी बनी रहो, लेकिन हमारे ठगी पीड़ित जमा करता लोग भटकते हैं, गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो यहाँ पर चक्कर लगा के चले जाते हैं, किराया भाड़ा बर्बाद होता है उनका। अगर यहाँ पद पटका लगी हो तो उनको समझ में आए कि यहाँ हमारे आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने आवेदन जमा करें। जब यहाँ कोई निशान भी नहीं है, कोई पता भी नहीं है, तो देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता है, वो वापस चले जाते हैं। मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं 2-4 लोगों के कि अभी काउंटर चालू नहीं है, कहाँ जमा करें, कौन जमा करेगा। तो उन्होंने ज़्यादा उसमें सीरियस नहीं लिया, बोले क्यों, वो तो सबको पता है मैं सक्षम अधिकारी हूँ। मैंने कहा सबको नहीं पता हम लोगों को है, जमा करता गांव से आते हैं। बोले तो जमा करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, नेम पटका से कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को लेकर के हमने दूसरे 2 दिन बाद सीधा डीएम साहब के पास पहुँचे। उनको वो जो हमने जितने भी ज्ञापन दिए थे उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी लगा करके सीधा डीएम साहब के पास पहुँचे, डीएम साहब को बताया। मैंने कहा साहब एडीएम साहब सक्षम अधिकारी हैं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन पद पटका नहीं लगा रही हैं और काउंटर नहीं खुल पा रहा है। और तो उन्होंने उसी वक्त फ़ोन लगाया। हमारे यहाँ सौभाग्य से दोनों महिलाएं ही हैं, एडीएम साहब भी महिला हैं और एडीएम साहब भी महिला हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो जल्दी से आई वो, और उनने उनसे कहा कि इनका क्या है मामला और इनका आप सक्षम अधिकारी हैं तो इनका देखिए सुनिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम 28 तारीख को हमने ज्ञापन दिया। बोले वो 1 तारीख से चालू करिए इनका। बोले साहब 1 तारीख को नहीं, बोले चुनाव है इस समय और चुनाव के बाद हम चालू कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चुनाव के बाद चालू कर देना। चुनाव के बाद डीएम साहब ने जब ऑर्डर कर दिया है तो उन्होंने 3 तारीख के बाद 3 तारीख का वादा किया कि हम 3 तारीख से भुगतान आवेदन लेना चालू कर देंगे। और हमने सारे ग्रुपों में एकदम झड़ाझड़ डाल दिया। 3 तारीख को सभी के आवेदन जमा होना चालू हो जाएंगे और सभी लोग आकर के अपने अपने भुगतान आवेदन जमा करें। और डीएम कार्यालय का पता डाल दिया और फोनों द्वारा और ग्रुपों द्वारा पूरे ज़िले में एकदम इतना तहलका मचा दिया कि घर घर तक सारी जानकारी पहुंच चुकी। 3 तारीख को करीब 265 फार्म जमा हुए, पहला दिन था। दूसरे दिन 700 कुछ ऊपर हुए। तीसरे दिन फिर कोई गिनती नहीं हो पाई, ना उन्होंने गिनती दे पाई। हम लोग शाम तक 8 बजे तक वहाँ रुके, उन्होंने एंट्री नहीं कर पाई कि हम आज कितना आवेदन जमा हुआ है। और उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, आपको रुकना पड़ेगा। हमने कहा हम रुकेंगे। हमने वहाँ पर भी खाना मंगाया, एडीएम कार्यालय के सामने खाना खाया रात में 8 बजे, और उनका इंतज़ार किया कि जब तक ये एंट्री नहीं देंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी समझा कि अब ये अड़ गए हैं, जाने वाले नहीं हैं। तो 8 बजे रात तक कोई ऑफिस नहीं खुलता है, लेकिन 8 बजे उन्होंने हमें एंट्री दी। करीब 1600 फॉर्म जमा हुए। तो 1600 फॉर्म जमा
की एंट्री लेते हुए हम लोग वापस घर आ गए। और एंट्री के बाद दूसरे तीसरे दिन और हमने ज्ञापन दिया। हमने कहा सर एडीएम कार्यालय में अकेले भुगतान आवेदन लेने से नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं और ये तहसील बाई तहसील आप तहसील जमा करवाइए और तहसील में विभाजन करिए। तो तहसील बाई तहसील उन्होंने काउंटर कर दिया और हर तहसील में